नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कहा जाता है कि सुबह सोकर उठने पर अपने हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। आखिर क्यों? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसे जानने के लिए आज हम चर्चा करेंगे। दिन का शुभ आरंभ शुभ चीज़ों को देखने से होता है। इसके लिए भारतीय ऋषि मुनियों ने हमें कर दर्शन यानी हाथों के दर्शन का संस्कार दिया है। हमारे ऋषि मुनि बहुत ही गहरे वैज्ञानिक थे। कहीं न कहीं वो जो भी चीज़ें हमें प्रदान किए हैं उसके पीछे कुछ न कुछ गूढ़ रहस्य होता है। तो आज इस रहस्य को हम जानेंगे। शास्त्रों में भी जागते ही बिस्तर पर सबसे पहले बैठकर दोनों हाथों की हथेलियों के दर्शन का विधान बताया गया है। इससे व्यक्ति की दशा सुधरती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जब आप सुबह नींद से जागें तो अपनी हथेलियों को आपस में मिलाकर पुस्तक की तरह खोल लें और यह श्लोक पढ़ते हुए हथेलियों का दर्शन करें। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात मेरे हाथ के अग्र भाग में भगवती लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में विद्यादात्री माता सरस्वती और मूल भाग में भगवान विष्णु का निवास है। अतः प्रातः काल में मैं इनका दर्शन करती हूँ। इस श्लोक में धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और अपार शक्ति के दाता, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की स्तुति की गई है ताकि जीवन में धन, विद्या और भगवत कृपा की प्राप्ति हो सके। हथेलियों के दर्शन का मूल भाव यही है कि हम अपने कर्म पर विश्वास करें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कर्म करें जिससे जीवन में धन, सुख और ज्ञान प्राप्त कर सके। हमारे हाथों में से कोई बुरा काम न हो एवं दूसरों की मदद के लिए हमेशा हमारे हाथ आगे बढ़े। कर दर्शन का दूसरा पहलू यह भी है कि हमारी वृत्तियां भगवत चिंतन की ओर प्रवृत्त हों। ऐसा करने से शुद्ध सात्विक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही पराश्रित न रहकर अपनी मेहनत से जीविका कमाने की भावना भी पैदा होती है। अगर हम इसे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तब भी जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी आंखें उनीदी रहती हैं। ऐसे में यदि एकदम दूर की वस्तु या कहीं रोशनी पर हमारी नज़र पड़ेगी तो आँखों पर कुप्रभाव पड़ेगा। कर दर्शन करने का यह फायदा है कि इससे दृष्टि धीरे धीरे स्थिर हो जाती है और आँखों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे सनातन के जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारे सनातन के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कितनी गहराई तक सोच समझकर नियम बनाए हैं जिससे हमारे जीवन में धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तीनों पहलुओं का लाभ प्राप्त होता है। हमें शरीर से भी स्वस्थ बनाता है सनातन और मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।